दोस्तों, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो मौका होता है जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के सामने अपने शेयर बेचती है। 2024 में आईपीओ की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि कई नई और उभरती हुई कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा जुटा रही हैं। इन कंपनियों के शेयर में निवेश कर बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है और यही वजह है कि ये साल 2024 की सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गए हैं। दोस्तों, ऐसे ही 3 और आईपीओ अभी मार्केट में ओपन हैं, जैसे गणेश इंफ्रावर्ल्ड आईपीओ, सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ, अग्रवाल टफंड ग्लास इंडिया आईपीओ। तो क्या इन आईपीओ में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है? दोस्तों, तीनों कंपनियों की डिटेल्स चेक करेंगे, तीनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल देखेंगे और तीनों कंपनियों का फिर लेटेस्ट जीएमपी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी क्या चल रहा है, और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन अभी हो चुका है, और शेयर होल्डर कोटा देखेंगे कि शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट किनको मिलने वाला है और किनको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिलेगा। और साथ में तीनों कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे कि ये फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, और देखेंगे क्या हमें इनमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड निफ्टी बैंक निफ्टी टाइमली अपडेट्स के लिए इंजीनियर ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शेयर बाजार से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। यदि पहले नंबर पर गणेश इंफ्रावर्ल्ड देखें तो यह कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी सिविल, आवासीय, सड़क, रेलवे जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। यदि दूसरे नंबर पर देखें सुरक्षा डायग्नोस्टिक कंपनी का, यदि बिजनेस मॉडल देखें, कंपनी पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग और मेडिकल कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करती है। यदि तीसरे नंबर पर देखें अग्रवाल टफंड ग्लास इंडिया कंपनी है। यदि कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें, कंपनी टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे रेफ्रिजरेटर ट्रे, मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर, बुलेट प्रूफ ग्लास आदि। दोस्तों, यदि गणेश इंफ्रावर्ल्ड आईपीओ की डिटेल देखें, कंपनी की आईपीओ ओपन डेट 29 नवंबर 2024 थी। आईपीओ क्लोज डेट 3 दिसंबर 2024 है और फेस वैल्यू कंपनी की 5 पर शेयर है, जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में स्प्लिट के थ्रू देखने को मिल सकता है। और यदि कंपनी का प्राइस बैंड देखें 78 से 83 रुपये पर शेयर है और अपर प्राइस बैंड 83 रुपये है। 83 से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लॉट साइज की कंपनी की बात करें तो एक लॉट में 1600 शेयर हैं और कंपनी का टोटल इशू साइज देखें तो 98.58 करोड़ का इशू साइज है और फ्रेश इशू साइज देखें वो भी सेम 98.58 करोड़ का इशू साइज है कंपनी का। कंपनी की लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होने वाली है। शेयर होल्डिंग प्री इशू देखें तो ये शेयर होल्डिंग प्री इशू क्वांटिटी है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू क्वांटिटी ये रहने वाली है। दोस्तों, यदि गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो 31 मार्च 2022 का डाटा है, ये ईयरली वाइज डाटा है। 31 मार्च 2023 का, 31 मार्च 2024 का ईयरली वाइज डाटा है, बट 31 अगस्त 2024 तक का डाटा है। यदि कंपनी के एसेट देखें तो कंपनी के एसेट कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कंपनी का यदि रिवेन्यू देखें तो कंपनी का रिवेन्यू भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, मतलब टैक्स देने के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और नेटवर्थ कंपनी की बात करें, कंपनी अपने नेटवर्थ को कंटिन्यू बढ़ा रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, मतलब कितना फंड रिजर्व में रखा हुआ है कंपनी के पास, तो कंपनी अपने फंड को, रिजर्व फंड को बढ़ा रही है। और यदि बोरोविंग की बात करें, टोटल बोरोविंग मतलब कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो यदि कर्जे की बात करें तो कंपनी का कर्जा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये एक निगेटिव पॉइंट है। और इस आईपीओ से रिसीव जो फंड होगा उसको कंपनी शायद यूज़ कर सकती है अपने कर्जे को कम करने के लिए। तो ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक है, बट एक निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का बोरोविंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यदि सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ की कंप्लीट डिटेल देखें, आईपीओ ओपन डेट 29 नवंबर 2024 थी। आईपीओ क्लोज डेट 3 दिसंबर 2024 रहने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें 2 पर शेयर फेस वैल्यू है, इसका स्प्लिट हो सकता है फ्यूचर में। और प्राइस बैंड की बात करें, लोअर प्राइस बैंड 420 रुपये, अपर प्राइस बैंड 441 रुपये है। अपर प्राइस बैंड पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 34 शेयर हैं और कंपनी के टोटल इशू साइज की बात करें तो 846.25 करोड़ का टोटल इशू साइज है कंपनी का। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो वो भी सेम है, 840.25 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। कंपनी लिस्टिंग अगर देखें तो बीएसई और एनएसई दोनों पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। ये क्वांटिटी शेयर होल्डिंग प्री इशू की है। दोस्तों, ये कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो ये 31 मार्च 2022 का डाटा है, ये 31 मार्च 2023 का ईयरली वाइज डाटा है और ये कुछ क्वार्टर का डाटा है, 30 जून 2024 तक का डाटा है। यदि कंपनी के एसेट देखें कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कंपनी का रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू कंपनी का यहाँ बढ़ रहा था, थोड़ा सा डाउनफॉल आया, बट कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें कि कंपनी कितना प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देने के बाद, तो वो थोड़ा सा अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, कभी प्रॉफिट बढ़ रहा है कभी घट रहा है। और कंपनी की नेटवर्थ की बात करें, कंपनी की नेटवर्थ कंटिन्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। कितना रिजर्व फंड कंपनी पास रखा हुआ है फ्यूचर के लिए, तो रिजर्व कंपनी का अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और टोटल बोरोविंग की बात करें, कंपनी का कर्जा भी कंटिन्यू घट रहा है, कंपनी अपने कर्जे कंटिन्यू घटाती हुई नजर आ रही है। अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया की बात करें, उसकी आईपीओ डेट
इसकी आईपीओ ओपन डेट 28 नवंबर 2024 थी। क्लोज डेट 2 दिसंबर 2024 रहने वाली है। फेस वैल्यू की बात करें 10 पर शेयर फेस वैल्यू है। इसका इस फ्लोट के थ्रू फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। और प्राइस बैंड की बात करें, लोअर प्राइस बैंड 105 रुपये, पर प्राइस बैंड 108 रुपये है। और लॉट साइज की बात करें, एक लॉट में 1200 शेयर हैं। टोटल इशू साइज की बात करें कंपनी की तो 62.64 करोड़ का टोटल इशू साइज है। फ्रेश इशू की बात करें 62 पॉइंट सेम है, ये भी 64 करोड़ है। और लिस्टिंग बात करें NSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। शेयर होल्डिंग प्री इशू ये क्वांटिटी रहने वाली है, पोस्ट इशू ये क्वांटिटी रहने वाली है। दोस्तों यदि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो ये 31 मार्च 2022 का डाटा है, 23 का ईयरली डाटा है और ये क्वार्टर का डाटा है। कंपनी के एसेट देखें कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और रिवेन्यू कंपनी की बात करें, कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, रिवेन्यू भी कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल आया था बट बाकी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी का प्रॉफिट टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट वर्थ भी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, मतलब कितना फंड रिजर्व में कंपनी ने रखा हुआ अपने पास फ्यूचर के लिए, तो कंपनी अपने रिजर्व फंड को भी कंटिन्यू बढ़ा रही है। कंपनी टोटल बोरोइंग देखें कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो ये कंपनी नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों GMP की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम किस कंपनी कितना चल रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कंपनी की लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। यदि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि GMP यदि बढ़ते हैं तो कंपनी की लिस्टिंग अपसाइड होने के चांसेस होते हैं। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि कंपनी की लिस्टिंग डाउन साइड होने वाली है, ये फ्लैट होने वाली है। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, ये मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट सेंटीमेंट डाउन है तो ग्रे मार्केट घटते हैं, और यदि मार्केट सेंटीमेंट अपसाइड है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं। तो ये मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग आपके डाउन होते रहते हैं। दोस्तों यदि कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें डे वाइज तो 1 दिसंबर 2024 का डाटा है, तो इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम 35 है। IPO ओपन हुआ है तब से इसका 35 ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन चल रहा है। यदि एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 42.17% लिस्टिंग अपसाइड दिखा रहा है। तो जब से ये IPO ओपन हुआ है तब से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों सुरक्षा डायग्नोस्टिक का IPO देखें यदि डे वाइज तो 1 दिसंबर 2024 का डाटा है। यदि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसमें कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब से IPO ओपन हुआ है उससे पहले से ही 0 से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। यदि एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो वो भी 0% ही शो कर रहा है। अग्रवाल टफंड ग्लास इंडिया का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें 1 दिसंबर 2024 का, तो 9 इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहा है। जब से IPO ओपन हुआ है उससे पहले से ही ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई इसका बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। 9 ही ग्रे मार्केट प्रीमियम शो कर रहा है। और यदि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस देखें तो 8.33% लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है, 8.33% अभी शो कर रहा है। दोस्तों यदि IPO सब्सक्रिप्शन देखें किसने कितने टाइम सब्सक्राइब किया है, तो QIB ने 0.00 टाइम सब्सक्राइब किया है, इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं किया है। ये 29 नवंबर 2024 का डाटा है, तब से अभी अपडेट नहीं हुआ है इसका डाटा। और NII का देखें 1.25 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है। और रिटेलर्स का डाटा ये देखें 2.47 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है। और टोटल यदि देखें 1.50 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है ये। तो ये टोटल एप्लीकेशन देखें तो 6142 एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो गए हैं 29 नवंबर 2024 तक। दोस्तों सुरक्षा डायग्नोस्टिक IPO का सब्सक्रिप्शन देखें किसने कितने सब्सक्राइब किया, कितने टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो यदि कोई भी का डाटा देखें तो 0 टाइम सब्सक्राइब किया इन्होंने, अभी कोई सब्सक्राइब इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इसके अंदर। तो NII का डाटा देखें 0.04 टाइम इन्होंने सब्सक्राइब किया है। और बिग NII ने 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया है। स्मॉल NII ने 0.08 टाइम सब्सक्राइब किया है। रिटेलर्स ने 0.20 टाइम सब्सक्राइब किया है। टोटली देखें 0.11 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। और ये भी 29 नवंबर 2024 का डाटा है, तब से भी अपडेट अभी नहीं हुआ है। टोटल एप्लीकेशन देखें तो 44,994 एप्लीकेशन कंपनी को अभी तक रिसीव हो चुकी हैं 29 नवंबर 2024 तक। दोस्तों यदि अग्रवाल टफंड IPO की बात करें कि कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, ये भी 29 नवंबर 2024 तक का डाटा है। तो QIB का यदि देखें तो 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया था इन्होंने, QIB ने इंटरेस्ट लिया था इसके अंदर। NII ने 0.48 टाइम सब्सक्राइब किया था। रिटेलर्स ने 1.79 टाइम सब्सक्राइब किया था। टोटल यदि बात करें तो 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब जिन्होंने जितने शेयर उन्होंने ऑफर किए थे उतने सब्सक्राइब हो चुके हैं। टोटल एप्लीकेशन की बात करें 2965 एप्लीकेशन इन्हें रिसीव हुई हैं 29 नवंबर 2024 तक। दोस्तों ऐसे और मैनबोर्ड IPO में अप्लाई के लिए यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में इंडियाज बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बेहतरीन IPO में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हो और लिस्टिंग गेन का भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों आप कौन से IPO में अप्लाई करने की सोच रहे हो, किस में निवेश करना प्रॉफिटेबल हो सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप शेयर मार्केट की हर अपडेट सबसे पहले पा सकें।
दोस्तों दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।